चलिए आपको बता दें कि किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार के पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल दिया है, जिसमें प्रशासन के सामने एक और बड़ी चुनौती अब खड़ी हो चुकी है। आपको बता दें, आपके कार्यकर्ताओं का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के आवास पर धरना प्रदर्शन रोकने के लिए पुलिस ने आपके नेता और विधायकों को हिरासत में ले लिया है। पूरा मामला आपको बता दें कि क्या है, वो है एमसीडी में हुए 2500 करोड़ रुपए का घोटाला। आपको बता दें कि आप विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा है कि दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है। बीजेपी के नेताओं ने कर्मचारियों के वेतन के 2500 करोड़ रुपए का घपला किया। अब हम गृह मंत्री और एलजी से इनके खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं, तो हमारे विधायकों को घरों से गिरफ्तार किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष और आप नेता राघव चड्ढा को विधायकों समेत गिरफ्तार कर लिया। साथ ही विधायक कुलदीप कुमार ने अमित शाह पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है, पुलिस को घर भेजकर हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या देश में लोकतंत्र अब खत्म हो चुका है? इस मामले पर ज्यादा चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता अकील खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। अकील जी, स्वागत है आर्या न्यूज पर। जी थैंक यू। दर्शन करने की आप लोग अनुमति मांग रहे थे, लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये जो सरकार है ना, ये अलोकतांत्रिक सरकार है, ये सबको पता हो चुका है। पिछले 6 सालों में इन्होंने जो काम किए हैं देश को बर्बाद करने के लिए, नोटबंदी से लेकर के लॉकडाउन तक और उसके बीच में जीएसटी और उसके बाद 4.5 लाख करोड़ का उल्टे हाथ से माफीनामा लोगों का। आप ये बताइए, सरकार है या नाटक है? ये जो जिस तरह के नाटक करते जा रही है सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन को, और जो इस वक्त कितनी गंभीर स्थिति है दिल्ली के अस्पतालों की, जहां पे डॉक्टरों को नॉर्थ कॉर्पोरेशन में वेतन नहीं मिल रहा है। बताइए, ये मतलब कितना बड़ा मतलब अपराध है। ये एक हमारी सोसाइटी के विरुद्ध जो डॉक्टर इस महामारी में अपना तन मन धन लगा करके काम कर रहे हैं, उनको ये सैलरी ही नहीं दे रहे हैं। सफाई मजदूरों को, सफाई कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे रहे हैं, और प्ली क्या देते हैं कि आम आदमी पार्टी दे रही है। इतना करप्शन फैला हुआ है पिछले कई सालों से एमसीडी में, जो पूरे देश को पता है, दिल्ली के हर नागरिक को, हर बच्चे को पता है कि इसमें एमसीडी में कितना करप्शन होता है। अभी 2,500 करोड़ जो उन्हें मिलना चाहिए था साउथ दिल्ली से नॉर्थ दिल्ली को, वो उन्होंने बेवाक कर दिया। कितने करोड़ों रुपए खा गए। और जब हमारे जो लीडरान है, जो लीडर्स है, नेता है, जब वो इसका प्रोटेस्ट करने, सिर्फ एक मतलब डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें उनको गिरफ्तार किया जाता है या प्ली लेकर के, ये मतलब कोरोना वायरस है। अरे आपने जो है अरविंद केजरीवाल जी के घर के सामने जो बीजेपी वालों को अलाउ किया हुआ है, उनको कोरोना वायरस का कोई खतरा नहीं है, या उसमें दिल्ली वालों को कोई कोरोना वायरस का प्रॉब्लम नहीं है। और उसके पहले अभी आपने लोगों को भेजकर, गुंडों को भेजकर, बीजेपी के गुंडों को भेज करके मनीष सिसोदिया के घर के अंदर, जब वो नहीं थे, उनके बच्चे और बीवी थी, उनको मतलब थ्रेट किया और वहां जाके तोड़फोड़ की। ये जो देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं तो सेवक हूँ, जनता का सेवक हूँ, और मैं झोला उठा के कभी भी निकल जाऊंगा, तो ये झोला उठा के निकलने की तैयारी में सारे पैसे देश के बर्बाद करके, और ये जितने भी भ्रष्ट लोगों को पैसे दे करके, उनको माफ करके पैसा, और बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, सारा पैसा खा पी करके बैठे हुए। ये मतलब ये तो हद हो चुकी है, एक तरह से लिमिट क्रॉस हो चुकी है, देश दिवालिया हो चुका है, और करोड़ों का लोन इन्होंने ले रखा है। 50 लाख करोड़ का लोन हो गया है ये बीजेपी के आने के बाद। ये क्या कर रहे हैं, हमारे देश को मतलब बर्बाद करने के बाद बर्बाद कर रहे हैं। और अब किसान आंदोलन के अंदर इन्होंने किस तरीके से फूट डालने की कोशिश की, ये क्रिएट किया किसान आंदोलन। मतलब किसानों को आपने लॉकडाउन के बीच में उनको 3 कृषि बिल जो है, जो उनके लिए उनके ताबूत में समझ ले की नहीं है तीनों, जो इस तरह से अकील खान जी, आप मुद्दे से भटक चुके हैं। अकील खान जी, आप एमसीडी के 25 करोड़ रुपए के घोटाले की जो बातचीत हो रही थी, जिस पर आप सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे, वहां से आप सीधा किसान मुद्दे पर चले गए हैं। अकील खान जी बैठा हुआ है, अच्छा, इन्होंने सिर्फ अपने कुछ
चुने हुए भक्तों, भ्रष्ट भक्तों को पैसा खिला रहे हैं। अपने इन्हें गिने 1% लोगों को ये लोग पैसा बांट रहे हैं, करोड़ों करोड़ की शादी कर रहे हैं। अभी एमपी में जो हेलीकॉप्टर लेकर के आए जो बीजेपी के भतीजे की शादी में, उसमें जो है लाखों 40-40 हजार रुपए पर फैमिली उन्होंने खर्च किया जो उनके शादी में शरीक हुए। तो ये पार्टी क्या है? ये देश की दुश्मन अकील खान पार्टी जी, है। मेरा सवाल कोई आपसे पार्टी ये है था कि जिस देश को तरीके से, बर्बाद कर ठीक देगी। है, इसको दिल्ली की जनता और देश की जनता देख रही है और इसका जवाब देगी और जरूर देगी, और मिल रहा है इनको जवाब। और ये इनके सारे जितने भी इनके संगठन के जितने भी काम हैं, ये सब इनको उस वक्त इनको मिलेगा जवाब जब ये इलेक्शन करवाएंगे। और सबसे बड़ी चीज इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि ईवीएम जिस रोज खत्म होगी, चैलेंज है, जिस रोज ईवीएम खत्म हुई, बीजेपी देश से खत्म है, इनका कोई सपोर्ट नहीं है देश अच्छा के ठीक अंदर। है, अब इनको ईवीएम से देश के वापस आ अंदर जाइए। एक तो आप लोगों को चुनाव का रोना होता है, तब आप ईवीएम पे पहुंच जाते हैं। अभी आप लोग जिस तरीके से प्रदर्शन करने की मांग कर रहे थे, आपसे उस पर सवाल किया गया, आप वहां ईवीएम पे पहुंच गए। आप अकील खान जी ये बताइए कि अगर किसी चीज से दिक्कत है, किसी चीज से परेशानी है, इंटरटेन नहीं है आपस में, अगर आप सवाल सुनेंगे तो जवाब बेहतरीन तरीके से अकील खान जी दे पाएंगे, वरना मुद्दे से आप इसी तरीके से भटकते रहेंगे। 2500 करोड़ का जो घोटाले की आप बात कर रहे हैं, वहां से सीधा किसान पर पहुंच जाएंगे और ईवीएम पे पहुंच जाएंगे। तसल्ली रखिए, सवाल तो करने दीजिए। ये सारे इंटरलिंक्ड है मैडम। ठीक है, आप सुनिए। भ्रष्टाचार भरा हुआ है, इनके रग रग में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। ठीक है अकील खान जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप किसान सीधा 25 करोड़ घोटाले से सीधा पहुंच गए, किसान बिल पर पहुंच गए, उसके बाद ईवीएम पर पहुंच गए। आप मुझे ये बताइए कि किसी चीज से अगर दिक्कत है, किसी चीज से अगर परेशानी है, तो जिस वक्त पूरा देश कोविड-19 से जूझ रहा है, तो वहां पर ज्ञापन सौंपना जरूरी था, एलजी से मुलाकात करने की अर्जी डालना जरूरी था, या फिर जाकर के वहां पर प्रदर्शन करना जरूरी था? बेहतर तरीका क्या था अपनी बात को सरकार से मनवाने का, आप ये बताइए। ये बताइए आप। और ये जो तोड़ फोड़ कर रही है ऑफिस के अंदर जाके मनीष सिसोदिया के लिए, ये इसके लिए आप क्या बोलेंगी? ये तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, क्योंकि देश के अंदर, दिल्ली के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं उनके डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो बहुत जुल्म समस्या है दिल्ली की। इसको तो मतलब प्रोटेस्ट में, अगर खुद तो कुछ कर नहीं रहे, ना सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, ना अमित शाह जी, ना मोदी जी, तो चुपचाप बैठ करके पता नहीं कौन सा काम कर रहे हैं, गॉड नोस, किसी को पता नहीं देश वाले को। बाकी जो जितनी जरूरी चीजें हैं उस पर ध्यान देना चाहिए ना हमारे प्रधानमंत्री को। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। एग्री करती हूँ मैं आपकी बात से। अब आप सवाल पे आ जाइए, ठीक है, अब आप सवाल पे आ जाइए। बेहतर तरीका क्या था अकील खान जी? सत्ता में बैठे हुए, शासन में बैठे हुए, दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए, बेहतर तरीका क्या था कि जिस दिक्कत से, जिससे परेशानी है, उसके लिए ज्ञापन सौंपना जरूरी था, या फिर एलजी से मुलाकात करने की अर्जी डालना जरूरी था, उनसे मुलाकात करना जरूरी था, या फिर अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच जाइए गृह मंत्री के घर के बाहर, वहां पर धरना प्रदर्शन करिए? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि कोविड के टाइम में बेहतर तरीका क्या था आम आदमी पार्टी को अपनी बात मनवाने का सरकार से? मैं तो अग्री कर रही हूँ आपकी बात से, जिस तरीके से आप लोगों ने ये कदम उठाया, ये बेहद महत्वपूर्ण था और बेहतरीन था। तनख्वाह अगर नहीं मिल रही है लोगों को तो मिलनी चाहिए। अब आप ये बताइए कि बेहतर तरीका क्या था? देखिए, बेहतर तरीका आप ये बताइए, भ्रष्टाचार को खत्म करना। अगर मैं बताऊंगी, मैं सवाल भी पूछूं, बताऊंगी मैं, तो आप किस लिए हैं? ये बताइए पहले। सवाल करना मेरा काम है, जवाब देना आपका काम है। खान साहब, दिल्ली को ठीक करना है, दिल्ली के अंदर सारी सुविधाएं करनी जो हमने 4, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, पानी, ये जो बेसिक चीजें तो हमने प्रोवाइड कर दी है पूरे दिल्ली के अंदर। 3 बार आप लोगों को दिल्ली की जनता ने सर आंखों पर बिठाया है, ठीक है, हाँ, 3 बार बिठाया है, और अभी तक आप सिर्फ यही रट लगाए हुए हैं कि दिल्ली को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इनके हाथ में है, एंटी करप्शन ब्यूरो इनके हाथ में है, और ये सबको इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ अपने करप्शन के रेजिम को मेंटेन करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को बेनिफिट देने के लिए, और कुछ नहीं कर रहे हैं ये दिल्ली के लिए। तो आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, मुझे आप ये बता दीजिए। आप 3 बार दिल्ली की जनता ने आपको सर आंखों पर बिठाया है, आप सत्ता में बैठे हुए हैं, गद्दी पर बैठे हुए हैं, और आप ये कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर भ्रष्टाचार बीजेपी फैला रही है। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, ये तो ओपन सीक्रेट है। आप हमें एडमिनिस्ट्रेटिव, हमें एंटी करप्शन ब्यूरो जब हमने लिया था, आपको याद होगा कि ये मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज करके उसके ऊपर कब्जा किया है मोदी और शाह की सरकार ने।
अब आपको ये पता होना चाहिए कि एंटी करप्शन ब्यूरो आज हमारे पास होता तो दिल्ली का करप्शन साफ होता, उसके अंदर कोई करप्शन, और उसके बावजूद भी हमने जो काम किए हैं, हमारे जो अधिकार क्षेत्र में आते हैं, अरविंद जी ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार को कंट्रोल किया है, ये 4 फील्ड में उन्होंने बहुत ही इफेक्टिव अपने काम किस तरीके किए से हैं। कंट्रोल कर लिया अकील खान जी? आप ही तो आरोप लगा रहे हैं, किस तरीके से भ्रष्टाचार पर कंट्रोल कर लिया? देखिए, आपको पता होगा, आप तो मीडिया के आपके ठीक है, पता होगा कि किस तरह से जहां पर आप सत्ता में बैठे हुए हैं वहां पर भ्रष्टाचार हो गया और आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार पर कंट्रोल कर लिया है। कि हमने भ्रष्टाचार की, मैं आपकी बात से अगर एग्री भी कर लूं, समस्याएं, ठीक है, सुन लीजिए, 0.1% अकील खान जी, अगर मैं आपकी बात से एग्री भी कर लूं ना इस बात को लेकर के कि 2500 करोड़ का जो आप घोटाले की बात कर रहे हैं, अगर इससे एग्री कर भी लिया जाए, तो आप मुझे ये बताइए कि जो आप ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया अरविंद केजरीवाल ने, किस तरीके से, जरा सा समझाइए, दर्शक भी समझ सकें। सबसे पहले आप देख लीजिए बिजली, बिजली के अंदर 24 आवर्स की सप्लाई दी है, और वो भ्रष्टाचारी जो है ना, लोग ये इलीगल जो बिजली लेते थे इंडस्ट्रीज वाले और जो दीगर बिजनेस वाले, उनको बंद करके पब्लिक को पहुंचाई गई है बिजली। यूपी के अंदर देखिए आप किस तरह से मतलब किस तरह से घोटाला करके जो पैसा लेते हैं इंडस्ट्रीज से, और जनता को डबल ट्रिपल प्राइसेस में बिजली दी जाती है, और वो भी इंटरप्टेड, उसमें भी रेगुलरिटी नहीं है। दिल्ली ने पूरे देश में उदाहरण प्रस्तुत किया है कि बिजली और पानी दोनों चीजों की कोई दिक्कत नहीं होने दी है दिल्ली वासियों के लिए, और इन्हें करनी पड़ रही है दूसरे स्टेट में भी, क्योंकि वो देख रहे हैं दिल्ली को। और इसके अलावा जो शिक्षा और स्वास्थ्य के फील्ड में हमने काम किया है, वो तो इंटरनेशनल लेवल पे है, बाहर से लोग आकर के स्टडी कर रहे हैं हमारी, कि मतलब कितना अच्छा इन्होंने काम किया। मतलब गवर्नमेंट के स्कूल्स को इन्होंने इतना टॉप लेवल पे पहुंचा दिया है कि लोग जो प्राइवेट में नहीं जाना चाह रहे हैं दिल्ली के लोग, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मैडम। आप मीडिया का ये फर्ज बनता है, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इस तरह का मुहिम चलाना चाहिए कि ये दिल्ली के अंदर जो बाकी समस्याएं हैं उसका निवारण हो, और ये नॉर्थ कॉर्पोरेशन, ईस्ट कॉर्पोरेशन और आपका नई दिल्ली और साउथ कॉर्पोरेशन, ये जितनी भी कॉर्पोरेशन है दिल्ली के अंदर, इसके अंदर बीजेपी को बिल्कुल भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन्हें जेल के अंदर भेजना चाहिए, जितने भी ऑफिसर्स जो इसके अंदर जिम्मेदार है करप्शन के। ये बीजेपी का जिम्मेदारी है। अगर हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम जो है भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, हम उसके करने के लिए आए हैं, कहाँ है भाई साहब, कहाँ है आपका भ्रष्टाचार निरोधक मोर्चा, कहाँ है, आप क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार आपके नाक के नीचे हो रहा है और बुरी तरह हो रहा है, और उसमें डॉक्टर और जो सफाई कर्मचारी बेचारे जो देश के दिल्ली के लिए बहुत बड़े डेडिकेटेड वर्कर हैं, उनके खिलाफ आप कर रहे हैं। उनको आप किस तरीके से डील कर रहे हैं, ये पूरा देश जानता है और जान रहा है, और हम इसके लिए फाइट करते रहेंगे। और हमारे जितने भी नेता हैं जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक तौर पे कर सकते हैं, वो सब हम कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। हम इनको जीने नहीं देंगे, इन भ्रष्टाचारियों को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आम आदमी पार्टी के नेता अकील खान हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे थे। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के आवास पर धरने का प्लान था। हालांकि आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।